जो जीव गुरु ग्रंथ साहिब पर विश्वास करते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। अन्यथा जो गुरु नानक साहिब पर या फिर गुरु ग्रंथ साहिब पर विश्वास नहीं करते, वो इस वीडियो को ना देखें, कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। सच्ची घटना है एक अनाथ आश्रम की। कहते हैं कि एक बार एक अनाथ आश्रम में एक बेटी थी। वो हमेशा गुरु नानक जी के बारे में सोचा करती थी। जैसे हम किसी को अपना इष्ट मानते हैं ना, इष्ट देव, कोई किसी को मानता है, कोई भगवान भोलेनाथ को मानता है, कोई भगवान श्री हरि को मानता है, तो वो अपना इष्ट देव गुरु नानक जी को ही मानती थी। तो हर वक्त जब भी कोई मुश्किल आती थी तो वो बस अपने मुंह से वाहे गुरु जी कहती थी। उसके मुख में एक ऐसा शब्द था, वाहे गुरु जी, जो उसे पक चुका था। वो बात बात पर बोल देती थी। तो बस यही बात थी उसकी, जो उसे हमेशा संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन देती रहती थी। और अनाथ आश्रम में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन रहना भी पड़ता था उसे वहीं पर, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके घर में कोई नहीं था। तो अनाथ आश्रम में एक बहुत ही गलत संस्था चल रही थी कि वो वहाँ की बेटियों को रात को बाहर भेजते थे लोगों के पास। तो उसके बदले में पैसे मिलते थे उनको। वो एक बिज़नेस ही चला रहे थे, ऐसा था। तो एक दिन की बात है कि उस बेटी की बारी थी, उसको कहीं बाहर जाना था। तो उसने सुन लिया जब वो उसके टीचर्स बात कर रहे थे कि आज उसे भेजना है, तो वो बहुत ही परेशान हो गई। इतनी परेशान हो गई कि कहने की बात ही नहीं। तो उसने कहा अपने आप से कि हे वाहेगुरु जी रक्षा करना। बस इतना कहते ही जब उसे भेज दिया गया बाहर, तो वो किसी न किसी तरह से वहाँ से भाग गई। भाग कर जाती भी कहाँ, रात थी, अनाथ बेटी, कोई सहारा भी नहीं, उसे कहाँ जाना था उसे ये भी नहीं पता। इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, बस वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी का नाम, और कुछ भी नहीं। उसे ये भी पता था कि अगर मैं इनसे छूटकर कहीं और चली जाऊंगी, होगी मेरे साथ फिर भी वही बदतमीज़ी, मेरा शोषण ही होना है, मेरा अपमान ही होना है। लेकिन चलो एक बार कोशिश तो करते हैं, यहाँ से तो निकलें। इतना कहकर जैसे ही वो सड़क में चलती चलती एक जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे जाकर खड़ी हो गई। स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होने के बाद उसने देखा कि आर पार से उसे 2-3 नशे किए हुए युवक घूर रहे हैं। वो उसकी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे कब इसको हम उठाकर ले जाएं। वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। तभी वहाँ एक अधेड़ आदमी, बूढ़ा आदमी आता है, जिसकी उम्र कम से कम 50 से प्लस थी। वो भी शराब पिए हुए लड़खड़ाता हुआ आता है और उस बेटी को पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने कहा अब वो तो दूर से घूर रहे थे, अब ये आदमी भी मेरे पास आ गया है और मुझे यहाँ पूछ रहा है कि क्या कर रही हो। उसने कहा कुछ नहीं, मैं किसी का इंतज़ार। फिर चुप हो गई आधी बात करके। बूढ़े ने कहा फिर बताओ तो। वो गिरता लड़खड़ाता शराब के नशे में, लेकिन कहता बताओ यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेरे घर, यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। उसने सोचा कि अब ये बूढ़ा मेरा फ़ायदा उठाएगा, मुझे अपने घर ले जाएगा, ये तो आगे ही नशे में है, अब क्या करें। लेकिन उसने फिर ये सोचा कि ये जो आदमी मुझे घूर रहे हैं, आर पार से देख रहे हैं, इनसे अच्छा है कि मैं इसी के साथ ही चली जाऊँ। ये एक तो है, वो कितने ज़्यादा हैं लोग, मैं उनसे भाग भी नहीं पाऊँगी। तो वो उस बूढ़े के पीछे पीछे चल पड़ी। बूढ़े ने उसको बाजू से पकड़ा और ले गया अपने घर। घर जाके उसने अपने घर की कुंडी खटखटाई। जैसे ही उसने कुंडी खटखटाई, अंदर से दरवाज़ा खुला और एक महिला निकली, बूढ़ी निकली। तो उसने कहा ये किसको ले आए हो, ये कौन है, तुम खुद तो शराब के नशे में हो, ये किस लड़की जवान को पकड़ कर ले आए हो, क्यों लाए हो इसे। तो उसने कहा ये इधर बाहर थी, अकेली थी, इससे बहुत सारे लोग घूर रहे थे, तो मैंने कहा इसे हम आज रात को अपने घर में ही रख लेते हैं, ले जाओ इसको, कुछ खाना पानी दे दो।
जैसे ही वो महिला उसे अंदर लेकर गई और उससे सारी बातें पूछी, तो उसने कहा, अपनी सारी कहानी सुना दी कि मैं ऐसे अनाथ आश्रम में रहती थी, वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो बेटियों को रात को बाहर भेजते हैं, तो मैं वहाँ से भाग के आ गई हूँ। मैंने नहीं जाना वहाँ पर, मुझे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता है। अब मैं क्या करूँ? वाहिगुरु जी मुझ पर कृपा करें, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन वही करेंगे, वही मुझे दिखाएंगे रास्ता, अन्यथा मेरे जीवन में कोई भी नहीं है जो मुझे रास्ता दिखाता। तो उस जो बूढ़ी थी, उसकी आंखों में उसकी कहानी सुनकर, उसकी बात सुनकर आंसू आ गए, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कहने लगी, परमात्मा भी क्या क्या खेल खेलता है, वो गुरु भी क्या क्या खेल खेलते हैं, इस संसार को रचने के लिए कहाँ से कहाँ जिंदगी के मोड़ फेर देते हैं, किस तरह से जिंदगी को बदल देते हैं, हमें ये पता भी नहीं होता। और दूसरी बात, जो वो परमात्मा करते हैं ना हमारे लिए, वो अच्छा करते हैं। लड़की कहने लगी कि माई तू रो क्यों रही है, तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? तभी पास बैठा बूढ़ा उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, बेटी हमारे कोई औलाद नहीं है, हम बे औलाद हैं, और ये आज तक तरसती रही एक बच्चा पाने के लिए, और एक बच्चा ना होने के कारण मैं शराबी बन गया, तरह तरह के नशे करने लगा हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी कि मैं क्या करूँगा, लेकिन आज उस वाहिगुरु ने मेरी सुन ली है, उस परमात्मा ने मेरी सुन ली है, और मुझे एक ऐसी बेटी दी है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हैरानी है मुझे कि उसने मुझे किस प्रकार से एक बेटी दी। आज से तुम यहीं रहो, यही तुम्हारा घर है, तुम्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारा पालन पोषण करेंगे और तुम हमारा। चलो आज से हम एक परिवार बनकर रहते हैं। बेटी ने माँ को गले लगा लिया और कहने लगी, माँ आज के बाद तुम भी औलाद नहीं हो, तुम बांझ नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारी बेटी, और मैं तन मन धन से उस वाहिगुरु की कृपा से तुम्हारी सेवा करूँगी। हम सभी मिलकर इसी घर में अच्छे से रहेंगे। और उसने मन ही मन दोनों हाथ जोड़कर उस परमात्मा का धन्यवाद किया, अपने वाहिगुरु जी का धन्यवाद किया, जिस पर उसकी अपार निष्ठा थी, ऐसी निष्ठा कि उस वाहिगुरु ने उसे कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं दिया। कहने का अर्थ ये है कि ये सच्ची घटना है, ये कोई भी काल्पनिक विषय नहीं है। सिर्फ हमने इसमें आपको उसके नाम नहीं बताए हैं, क्योंकि नाम बताने के लिए मना है। तो कहने का अर्थ ये था कि परमात्मा जो भी करते हैं ना हमारे साथ, हमारे कर्मों के अनुसार और हमारे भले के अनुसार ही करते हैं। बस हमारा विश्वास सच्चा होना चाहिए और हमारी निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। बाकी दुख और सुख का क्या है? दुख और सुख हमारे जीवन के दो बेटे हैं, हमारी इस शरीर के दो बेटे हैं, और दुख और सुख का ये शरीर घर है, अपना घर है उनका, और अपने घर तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, और हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो दुख के साथ भी वैसा ही कटना है और सुख के साथ भी। हमें अपने आप को बिल्कुल बैलेंस करके रखना है, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना और खुशी में बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना। बस उसे परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद समझकर, वाहिगुरु की कृपा समझकर सहन कर लो, कोई बात नहीं, मर थोड़ी ना जाएंगे दुख सह के, बस थोड़ा दुखी होंगे। ये मन पर दुख हावी मत होने देना। दुख की एक बड़ी खासियत है कि ये मन पर हावी हो जाता है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। बस दुख को मन तक मत जाने दो, इस दिल तक मत जाने दो, दिल में उस परमात्मा को बसा कर रखो, दुख को मत बसा कर रखो, क्योंकि आपके हर करने का फल, हर कर्म का फल हमें परमात्मा देगा। और अपने मन में शांति बनाए रखने के लिए परमात्मा को अपने मन में रखो। और आज हम आपके लिए वाहिगुरु जी से यही अरदास करेंगे कि वो आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सबको खुशियाँ दें, आप सबकी इच्छा पूर्ण करें। जिसको जो भी कमी है परमात्मा उसकी सारी कमियों को दूर कर उसे झोली में खुशियाँ डाले। तो धन्यवाद, आज का समय आपका शुभ रहे। आप सबको हमारी तरफ से वाहिगुरु जी, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं
कि जिसने भी हमारी ये वीडियो देखी हो या सुनी हो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आए। धन्यवाद आप सभी को हमारी तरफ से। वाहिगुरु जी।